मधुश्रावणीक दशम दिनक कथा। कार्तिकक जन्म। एक समय महादेव गौरीक संग संभोग करबाक इच्छासँ निर्जन वनमे गेलाह। ओतय ओ सुगंधित झाड़ीमे संभोग करय लगलाह। महादेव संभोगमे एतेक लीन भऽ गेलाह जे हुनका सब किछो बिसरि गेलनि। संभोग करैत करैत बहुत दिन बीति गेल। देवता लोकनिकेँ एहिसँ चिंता हुअ लागल। ओ लोकनि ब्रह्मा ओतय पहुँचलाह। महादेव जाहि रूपे संभोगमे लीन छलाह कहि सुनाओल। एहिसँ जे संतान हेतनि से केहन हेतनि। ब्रह्मा कहल, अहाँ लोकनि एहि लेल चिंता जुनि करू, सब कल्याणे हैत। मुदा एतबा अवश्य ध्यान रखैत जाउ जे यदि गौरीक पेटसँ संतान हैत तऽ समस्त संसारके नाश कऽ देत। तैं हेतु अहाँ लोकनि महादेवके संभोगसँ निवृत्त करेबाक उपाय करैत जाउ। सब देवता मनमे जाकऽ हल्ला करय लगलाह। हल्ला केलासँ महादेवक ध्यान टूटल आ संभोगसँ निवृत्त भेलाह। महादेव संभोगसँ उठलाह तऽ हुनकर अंश पृथ्वी पर खसि पड़लाह। गौरीके एहिसँ बड़ क्रोध भेलनि। ओ सब देवताके श्राप देल जे आइसँ कोनो देवताक संभोगसँ बच्चा नहि हेतनि। महादेवक अंशके पृथ्वी सहन नहि कऽ सकली। ओ अंश आगिमे फेंक देलनि। आगि सेहो भारके नहि सहि सकलाह। ओ ओकरा सरपत वनमे फेंकि देलनि। सरपत पर जाकऽ ओ अंश 6 मुँहवला एकटा बच्चा भऽ गेल। ओहि बाटे कृतिका सब जाइत छल। ओ सब पोसलक। पैघ भेला पर बच्चाके सब तरहक शिक्षा देलक। बच्चाके पोसनिहार कृतिका सब छलीह। तैं हेतु ओहि बच्चाक नाम कार्तिकेय पड़ल। गणेश जीक जन्मक बाद जखन गौरी शंकरके पता लागलनि कार्तिकेय जन्मक तऽ कार्तिकेयके बजा लेलखिन। देवता लोकनिक हुनकर अभिषेक कयल आ अपन सेनापति कार्तिकेयके बनाओल। कार्तिकेय तारकासुरके मारल आ इंद्रके अपन राज्य वापस कऽ देल। हुनकर विवाह साठीसँ भेल। गणेशक जन्म। देवता लोकनि द्वारा प्रथम संभोगमे बाधा हेबाक कारणे गौरी चिड़चिड़ाही भऽ गेली। ओ सतत रुष्ट रहैत छलीह। कार्तिकेयक जन्म तावत भऽ गेल छलनि किंतु हुनका लोकनिकेँ एकर खबर नहि छलनि। महादेव गौरीके प्रसन्न करबाक हेतु बहुत चेष्टा केलनि। ओ प्रसन्न नहि भेली। महादेवके एकरा लेल बड़ चिंता भेलनि। ओ एक दिन गौरीसँ पुछलनि जे अहाँ एना किया करै छी। अहाँ कोनो प्रसन्न रहब से हमरा स्पष्ट कहू। ओ कहलनि, अहाँ अंतर्यामी छी। अहाँ सभक मनक बात बुझि जाइ छी। तखन हमर मोनक बात अहाँ नहि बुझै छी, हमरा कोना विश्वास हैत। मूर्ख पतिके स्त्री सब बात कहै छै। किंतु हे स्वामी, अहाँ तऽ अंतर्यामी छी। हम अहाँके कहब तखन अहाँ बुझबै। यदि अपने हमरा पूछल छलहुँ तऽ हम अपनेक आज्ञाके कोना नहि मानब। सुनू, स्त्री गणक लेल संसारमे सबसँ पैघ सुख नीक पुरुषक संग संभोग करब थिक। ओहि संभोगमे यदि कोनो प्रकारक बाधा होइत छै तऽ एहिसँ बढ़ि कऽ स्त्री जातिक लेल कोनो दुख नहि होइत छै। एहि दुखसँ स्त्री दिनादुन खिन्न आ झक्खी स्वभावक भऽ जाइत अछि। आब अपने सोचू जे हमरा केहन भारी दुख अछि। एक तऽ संभोगमे विघ्न, दोसर अपनेक अंश पृथ्वी पर खसि पड़ल आ सबसँ पैघ दुख तऽ ई जखन एक निसंतान छी। जकर पति स्वयं त्रिलोकीनाथ तकरा बेटा नहि, जाहि स्त्रीके बेटा नहि तकर जीवन व्यर्थ थिक। तपस्या, योग, दान इत्यादि नीक कर्म आन जन्ममे काज दैत छै। मुदा नीक बेटा इहलोक आ परलोक सब ठाम सुखे दै छै। हे प्राणनाथ, अहाँ सर्वोपरि सर्वज्ञ छी। हम आब कोन उपाय करू, कृपया हमरा बताबू। पार्वतीक बात सुनी महादेव कहलनि, हे प्रिय, निराश नहि होउ। सब बातक उपाय छै। माघ शुद्ध त्रयोदशीसँ सुपुष्य नामक विष्णु व्रत आरंभ हैत आ से भरि साल चलैत रहत। एहि व्रतमे बड़ खर्चा आ कष्ट होइ छै। मुदा तुरंत फल देनिहार एहन दोसर कोनो व्रत नहि छै। अहाँ चिंता नहि करू, हम सब प्रबंध कऽ देब। कोनो वस्तुक तकलीफ नहि हैत। गौरी प्रसन्न भऽ अगिला माघसँ सुपुष्यक व्रत आरंभ कऽ सविधि समाप्त कयल। व्रत समाप्त कऽ गौरी महादेवक संग कैलाशक एक सुंदर निर्जन स्थानमे
सुख विलास करय लगली। जखन महादेवक अंश खसबाक समय भेलनि तखन भगवान विष्णु एक बूढ़ तपस्वी ब्राह्मणक रूप में ओतय गेलाह आ हाक पारल, परम पिता महादेव आ जगन माता गौरी, अहाँ लोकनि कतय छी? हम भूखे मरि रहल छी, किछु खुआउ आ हमर प्राणक रक्षा करू। भूखल ब्राह्मणक हाक सुनी दुनू गोटे धड़फड़ा कऽ उठी दौड़ला। एहि बीच महादेवक अंश पलंग पर खसि पड़लै। गौरी महादेव ब्राह्मणक आदर सत्कार में लागि गेला, हुनका पूछी पूछी के भोजन करबे लगला। एकाएक ब्राह्मण देवता अंतर्ध्यान भऽ गेला। ओहि समय में आकाशवाणी भेल, अहाँ व्रतक फल पलंग पर खेला रहल अछि, जाओ पुत्र के देखी जीवन सफल करू। महादेव बिहुसैत कहलनि। आकाशवाणी सुनी गौरी दौड़ली आ देखैत छथि एक सुंदर बच्चा पलंग पर खेला रहल अछि आ अंगूठा चोबि रहल अछि। दुनू गोटा के असीम आनंद भेलनि। कैलाश पर उत्सव मनाओल गेल। देवता लोकनि आबि बच्चा के आशीष देल। हिमालय सेहो सपरिवार एला। बच्चाक नाम गणेश राखल गेल। एहि उत्सव में शनि महाराज सेहो आयल आ गौरीक आग्रह केला पर ओ बच्चा के अछेपे देखल लगले। गणेशक गर्दन काटि देल आ भगवान विष्णु तुरंत एक विशिष्ट हाथीक गर्दनि काटि गणेशक धड़ में जोड़ि देल आ अमृत छीटि हुनका जियाओल। ओहि दिन सँ गणेशक मुँह हाथीक मुँह सन छनि। एहि उत्सव में गौरी महादेव के देवता लोकनि सँ पता लागलनि जे हुनक प्रथम संभोगक फलस्वरूप कार्तिकेय के जन्म भेल आ कार्तिक ओ कृतिका लोकनिक संरक्षण में छथि आ गणेशक विवाह दक्ष प्रजापतिक बेटी पुष्टि सँ भेलनि। हिमालय के चारिम बेटी बर गौरी भेलखिन, तें हुनकर नाम गौरी पड़लनि। गौरी जखन विवाह योग्य भेलखिन तऽ मनाइन हिमालय के कहे लगली जे अपने बैसल छी, कन्यादानक कोनो व्यवस्था नहि करै छी। कोनो बुढ़वा आबैत अछि आ बेटी के लऽ जाइत अछि। ई नीक बात नहि थिक। कोनो व्यक्ति के पठा कऽ नीक वर तकबाओ, जाहि तरह नीक लोक सब कन्यादान करैत अछि, एहि बेर तहिना कन्यादान करब। हिमालय सोचय लगला जे एहन के लोक छथि जे सब ठाम जाइत अछि, सबक गुण दोष के जानैत अछि। एकाएक हुनका नारद मुनि के स्मरण भेलनि आ ओ नारद मुनि के वर तकबाक भार देल आ विवाहक ओरियान करे लगला। नारद मुनि पुनः ओहि बुढ़वा महादेव के वर ताकल। खूब साजी बरियाती आयल। दाई माय सब बरियाती देख गेली आ देखते छथि जे बड़क आँखि में काँची पीची लागल आ भरि देह साँप लटकल छै। बरियाती में कियो कनाह तऽ कियो खोर, कियो नांगर तऽ कियो लूल। सब स्त्रीगण सब नारद मुनि के गारि दिए लागल आ वर बरियाती घुमावे लागल। जखन गौरी ई बात बुझलनि तऽ ओ मोने मोन महादेवक प्रार्थना कयल आ नीक रूप धारण करबाक लेल गुहारल। महादेव सएह कयल। तुरंत सब सांप बिला गेल। अपने सुंदर पीत पीताम्बर पहिरने शंकर रूप भए गेला आ हुनकर एहन सुंदर रूप देखि सब कियो चकित भऽ गेल। शुभ शुभ के विवाह संपन्न भेल। मनाइन खुशी सँ बेटी जमाय के विदा कयल आ महादेव गौरी संग खुशी सँ रहय लगला। विदाई के भार। बेटी जमाय के विदा कए महीना किछु दिन बाद विदाई भार पठाओल। दही केरा खाजा लड्डू चूड़ा ठकुआ मलपुआ। महादेव एतेक वस्तु रखबाक नहि जगहे छलनि आ नहि घर में खेनिहार छलनि। खूब लोक सबके बजाय खुआओल आ कतबो बेनो तिहार बाँटल, किंतु वस्तु सब सधबे नहि करलनि। भार सँ घर आंगन गन्हाय लगलनि। भारक वस्तु कोना सधत तकर उपाय सोचय लगला। एक गोटे कहलक जे यदि भरकनि छुलाही धुरखर ठाढ़ी होइत तऽ भंडार सधि सकैत अछि। खोज पुछारि के एकटा भरकनि छुलाही ताकल गेल, ओकरा धुरखुर सटाय ठाढ़ी कयल गेल, तखन भारक वस्तु सब सठल। गौरीक ननैद। गौरी महादेव से एक दिन कहलनि जे सबक ननैद आबैत छैक, हमरा सेहनता होइत अछि जे हमरो ननैद आबती। ताहि पर महादेव कहलनि, अहाँ नंदी केर भार सहि सकब। तखन गौरी कहल, एतेक लोक कोना नंदीक भार सहैत अछि?
हम किया नहीं सही सकब। महादेव तुरंत अपन बहिन असावरी देवी के बजाओ। असावरी देवी के पैर में बेमाय फाटल छलन। हंसी ठट्ठा में गौरी के ओही बेमाय में नुका रखलन। ओहो बीच महादेव आंगन एला। गौरी के ताकल किंतु गौरी नहीं भेटलखिन। गौरी बेमाय के भीतर में कनैत छली। महादेव अपन बहिन असावरी से पूछल, अहाँक भौज कतऽ छै? तो कहलन, हम नहीं देखले छियन। महादेव परम चिंतित भेला। असावरी देवी अपन पैर जोर से झाड़ल। गौरी भट दे खसली। दोनों प्राणी भभा के हंसे लगला। एक दिन महादेव बहुत रास माछ आनल। गौरी विन्यास से माछ बनौली। आ नंदी असावरी के कहलन जे अहाँ धीस वासिन छी, पहिने अहाँ खा लिअ, तखन हम सब खायब। ओ माछ खाए लगली। गौरी खंडक खंड माछ हुनका देने जाथिन आ ओ टपाटप खेने जाथि। एही तरह असावरी देवी सबटा माछ खा गेली। बेचारी गौरी के कांटो कनखो नहीं प्राप्त भेलन। आब गौरी अकछ के महादेव से कहले, आब हिनका विदा कऽ दियौन, एहन नंदी से हम बाज एलहुँ। महादेव हंसे लगला आ कहल, हम पहिने ही मना करे छलहुँ जे अहाँ नंदीक भार नहीं सहि सकब, किंतु अहाँ जिद कए देलहुँ। एतबे दिन में तंग भऽ गेलहुँ। किछु दिन और रखियौन, तखन सब सेहनता पुरि जायत। गौरी निहोरा करे लगली, हम गोर लागे छी, जल्दी हिनका विदा कऽ दियौन, नहीं तऽ आब हमरो खा जेती। महादेव बुझा कऽ अपन बहिन असावरी देवी के विदा कए। गौरी के भागिन। महादेव से पुनः गौरी एक दिन कहलन जे हे नाथ, सबक भागिन आबैत जाय छै, मामी से हंसी खेल करे छै, हमरो तकर बड़ सेहनता होइत अछि। महादेव बिहुसैत कहलन, नंदीक सेहनता तऽ नीक जकाँ पुरि गेल, आ भागिनोक सेहनता सेहो पुरि जायत, मुदा हमरा बाद में उल्हन नहीं देब। गौरी गंगाजल भरे गेली। खूब जोर पूर्वा पछवा बहे लागल। हुनका अपन कपारक सम्हारने रहलन। कतबो सम्हारती तैयो आँचर उड़िया जाय। गौरी लाजे कठोर हुए लागल। ओ महादेव से कहलन, देखू तो हमरा ई बसात आब बेनग्न कऽ देत। महादेव कहलन, ई बसात पूर्वा पछवा अहाँक भागिन छी। ई लोकनि अहाँक सेहनता पुरा रहल छै। दुनू गोटे मिली कऽ अहाँ सँ हंसी ठट्ठा आ धूर्तता करैत छथि। हंसी कऽ गौरी कहलन, ये जहिना अहाँ पार कियो नहीं पाबि सकैत अछि, तहिना सर संबंधी या बहिन भागिनक पार कियो नहीं पायत। आब बहु अपन भागिन के हटाओ। महादेव से इशारा से बसात रुकी गेल। गौरी छिनारी। एक समय में महादेवक गौरी कहलन, हे महादेव, अहाँ त्रिलोकीनाथ छी, अहाँ चोरनी आ छिनार के कोनो चिन्ह किया नहीं दै छी? अहाँ तऽ सब किछु कए सकै छी। महादेव कहलन, हम अहाँक बात मानल, मुदा ककरा कोन चिन्ह देल जाइत अछि से कहू। गौरी कहल, छिनार के सिंह आ चोरनी के नांगर दियौ। एक दिन गौरी सँ महादेव कहलन जे आइ हमरा माछ खेबाक इच्छा होइत अछि, अहाँ माछ खुआउ। गौरी माछ लाबऽ गेली आ मल्हटोली में माछ नहीं भेटलनि तऽ ओ धारक कात विदा भेली। ओतऽ महादेव स्वयं मछुआरक रूप में माछ मारैत रहैत। गौरी मछुआर से कहलन, हो मछुआर, माछ छ, की भाव देबहक? तऽ मछुआर कहलक, आइ हमरा बेचक नहीं अछि। यदि अहाँके माछ लेबाक बड़ खगता अछि तऽ हमर मोनक बात पूरा कऽ दिअ, हम मंगनीय माछ दए देब। ओ अनुचित बात कहलखिन। गौरी असमंजस में पड़ि गेला। माछ कतौ नहीं भेटलनि आ महादेव के ये माछ खेबाक इच्छा छलनि। ओ हुनका इच्छा पुरेबाक प्रयास में छली। एहि बीच गौरी के माथ पर सिंह उगि गेल। ओकरा कतबो झाँपैत ओ बढ़ले जाय। महादेव हंसैत बजला, आइ तऽ अहाँ देखार भऽ गेलहुँ। गौरी लजा गेली। ओ कहलनि, हे महादेव, अहाँक पार के पाबि सकैत अछि? जे हमरा सो कराबी। गौरी चोरनी। एक दिन महादेव हड़बड़ायल अयला आ गौरी से कहलनि जे हमरा जल्दी से भोजन कराउ, आ बहुत आवश्यक अछि। थोड़ी ओही समय में गौरी के दीर्घ शंका लागी गेलनि। कतबो रोकलनि किंतु नहीं रुकलनि। ओ शीघ्र ओही शंका से निवृत्त भऽ ढाकन से झाँपी देलनि। आ महादेव झाँपल वस्तु के देखी के गौरी से पूछल जे चोरा कऽ ई की रखने छी? गौरी लाजे कठोर भऽ गेली। ओ की कहतियथिन, किछु नहीं फुराय। गौरी के ही बीच बड़ पैघ नांगर लटकी गेलै आ परेशान भऽ गेली। अंत में ओ महादेव के कतेक उचित मिनती केलनि, हे महादेव, आब अपन भावट समटू। हम जे किछु अहाँके कहै छी से हमरे पर बजारि दै छी।